गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हम मान लेते हैं हमने कोई चार्ज रख दिया यहाँ पे क्यू नोट, कोई चार्ज हमने क्या रख दिया, क्यू नोट रख दिया। अब हम कोई दूसरा चार्ज क्यू इसके पास में लेके आते हैं और इस चार्ज क्यू नोट के पास में जब इस चार्ज को हम लेके आते हैं तो जहाँ पे आने के बाद में इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए कि जितना जो एरिया है उस एरिया में क्या हो, इस चार्ज की वजह से कोई दूसरा चार्ज लेके उसके ऊपर क्या लगे, फोर्स लगे। वो चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, वो वाला हमारे पास में क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी उस चार्ज के अराउंड। तो कहने मतलब क्या है, कोई भी जो चार्ज है उसके अराउंड जो स्पेस है जिसमें हमारे पास कोई दूसरा चार्ज लेके आए उसके ऊपर क्या लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या फोर्स ऑफ क्या लगे, रिपल्सन लगे, वो वाला जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अगर यहाँ से हमें इसकी डेफिनेशन देनी तो हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, due to a given charge as the field that permeates the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge. तो ये हमारे पास में डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कि जब अगर हमने कोई चार्ज रख रखा है उसके पास में कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं और जब उस चार्ज को उसके पास में लेके आते हैं तो उसके पास आता है उस टाइम वो वाला स्पेस जिसमें उसके ऊपर क्या लगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगे या क्या लगे, अट्रैक्शन लगे, वो वाला जो स्पेस होगा उस चार्ज के अराउंड वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब हम मान लेते हैं कि इसमें यहाँ पे आने के बाद में इसमें क्या लगी, फोर्स लगा, तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस स्पेस में होगी। अब अगर हम यहाँ पे पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तो यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0, जहाँ पे कोई भी उसके ऊपर क्या है, फोर्स ना लगे किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। अब जो कंसेप्ट है वो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंसेप्ट था वो हमारे पास में दिया था किसने, फैराडे ने। किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। अब देखो यहाँ से जो क्यू नोट है ये हमने यहाँ पे क्या है, जो क्या कर रहा है, फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे। और जिसके ऊपर हमारे पास में क्या है, जो पास में हम टेस्ट करने के लिए लेके आ रहे हैं, वो वाला जो चार्ज हमने क्या मान रखा है, क्यू मान रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वो हमारे पास में क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। अब जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे पता करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। हमने मान लिया किसी पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज रख दिया क्यू नोट, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसको कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं वहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है F/में क्यू नोट और इसकी यूनिट होती है यूनिट न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज
की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने क्या मान लिया कि हमारे पास में कोई पॉइंट P मान लिया और यहाँ पे हमने किसी O पॉइंट के ऊपर कोई एक चार्ज मान लिया Q। अब हम क्या कर रहे हैं, इस P पॉइंट के ऊपर क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। हमने मान लिया हमारे पास में जो Q यहाँ से O और P की दोनों OP हमारे पास में कितनी मान लिया हमने, R0। अब हम क्या कर लेते हैं कि जो P है उसके ऊपर हमने क्या रख दिया कि टेस्ट चार्ज रख दिया Q0 स्मॉल चार्ज। अब देखो हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मुझे फोर्स निकालना हो किसके ऊपर है, Q0 के ऊपर, तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास में क्या था, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन क्या हो जाएगा R0 स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास में यूनिट वेक्टर R0। और अब हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, F R अपॉन में Q0। तो यहाँ पे हमारे पास में फोर्स कितना है, ये वाला, इसकी वैल्यू यहाँ पे इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 यूनिट वेक्टर R0 अपॉन में R0 स्क्वायर इंटू Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास में क्या बचेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर रह जाएगा R0 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R0, ये बचा हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। एक और मान लेते हैं कि हमने दूसरे एक्सप्रेशन में हम मान लेते हैं कि हमने क्या ले लिया, जो चार्ज Q था उसको हमने किसी पॉइंट A के ऊपर ले लिया। यहाँ पे A के ऊपर चार्ज Q को मान लिया और P पॉइंट के ऊपर हमने जो चार्ज देखा है Q0 वो ले रखा है। हमने क्या मान लिया, इस A पॉइंट के ऊपर ये जो हमारे पास में है इसकी पोजिशन R I मान लिया, और ये हमारे पास में कितना था, R0। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास में इस चार्ज की वजह से, इस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर हम क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। तो हमारे पास में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या R10, यहाँ से रखेंगे Q इंटू Q0 अपॉन में RI0 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर RI0। अब हमने कूलम्ब्स लॉ में क्या किया था, RI0 किसके बराबर आया था, हमारे पास R0 माइनस में RI के, उस वही वाली वैल्यू पुट करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर क्या निकाला था हमें, RI0 किस क्या आया था हमारे पास में, वेक्टर अपॉन इट से मैग्नीट्यूड RI। ये आया था, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे यूनिट वेक्टर की तो हमारे पास में क्या जाएगा, RI0 क्यूब RI0। अब हमारे पास में जो RI0 था, RI0 इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, R0 माइनस में RI, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 R0 माइनस RI क्यूब इंटू R0 माइनस RI। अब अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास में जो R0 माइनस RI है वो क्या है, AP है। तो अगर हमारे पास में क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, ये क्या होगा, F अपॉन में Q0। F की वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू है F की, ये वाली वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 R0 माइनस RI
क्यूब इंटू आर नॉट माइनस आर आई डिवाइड बाई किससे, क्यों नॉट से, क्यों नॉट से क्यों नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारे पास में क्या मिलेगा हमें, E इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट माइनस आर आई क्यूब इंटू आर नॉट माइनस आर आई। अब हमारे पास में किसके अलोंग आ गई, ओपी के अलोंग आ गई ये वाली। तो इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल। उम्मीद आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।